कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए कंस्ट्रक्शन को लेकर अब सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी कर दिया है। यानी एक बार फिर से सीबीआई इस पूरे मामले में सक्रिय नजर आ रही है। ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है और अब सीबीआई द्वारा पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब राजदीप सरदेसाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर वो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ बात करते हुए नजर आ रही है, जहां पर उनका कहना है कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडी गठबंधन को साथ लेकर चल रही है। और उनका यह भी कह रहा है कि कांग्रेस को ममता बनर्जी और इंडी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए और इंडी अलायंस जो है इससे टूट सकती है। यानी साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ होकर वो अब कांग्रेस के लिए जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें लोग कह रहे हैं कि क्या उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर अब नौकरी ज्वाइन कर ली है क्या। तो ऐसे में पूरा माजरा क्या है विस्तार से समझेंगे। सीबीआई की एंट्री किस मामले में जो है की गई है, किस तरीके से सीबीआई जो है इस मामले में इन्वॉल्व नजर आ रही है, किस तरीके से सीबीआई का अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से इस मामले में रोल है, ये देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए कंस्ट्रक्शन को लेकर सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी कर दिया है। और इस नोटिस के बाद अगर हम आपको बता दें तो इस नोटिस को लेकर अब सूत्रों के अनुसार खबर है कि सीबीआई ने पिछले 3 साल में यहां हुए कंस्ट्रक्शन और टेंडरों से जुड़ी जानकारी मांगी है। आरजीकर हॉस्पिटल में ही पिछले दिनों जूनियर महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला जो है निकलकर सामने आया था, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले की जांच सीबीआई ही कर रही है। इस मामले की जांच के दौरान ही सीबीआई को अस्पताल में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के मामले की जानकारी जो है मिली थी। सीबीआई के अधिकारी ने पिछले रविवार को पूर्व प्रिंसिपल के आवास की तलाशी भी ली और उनसे पूछताछ भी की थी। घोष को सुबह पूर्वा करीब आपको बता दें कि 10:45 में सॉल्टलेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर टहलते देखा गया था। और ऐसे में एजेंसी लगातार उनके ऊपर, अगर आप कहेंगे कि वो लगातार एजेंसी की रडार पर है और एजेंसी का ये मानना है कि इस मामले में जो है इनकी मुश्किलें बढ़ेगी। और यही कारण है कि एजेंसी का पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय है और ऐसे में सीबीआई की कई टीम जो है उन्होंने अपनी जांच के तहत सरकारी अस्पताल का दौरा किया। और सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी के निजाम पैलेस कार्यालय की 3 टीम ने पहले टीम अस्पताल के मुर्दा घर पहुंची और वहां की बुनियादी संरचना, शवों को सुरक्षित रखने और पोस्टमार्टम करने से जुड़े प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी ली। अधिकारी ने यह भी बताया कि 5 सदस्यीय टीम ने मुद्दे पर और स्थिति स्पष्ट करने के इरादे से फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख और वर्तमान वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सप्तर्षि चैटर्जी सहित अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों से बातचीत की। केंद्रीय एजेंसी या जांच अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली द्वारा शिकायतों के बाद जो है कर रही है, जिसमें उन्होंने घोष के प्रधानाचार्य के रूप में कार्यालय के दौरान लावारिश शवों की तस्करी, जैव चिकित्सा अपविष्ट के निपटान में भ्रष्टाचार, निर्माण और कई सारे मामले जो है उन्होंने बताए। कई सारी चीजें जो है उन्होंने कही, कई सारी अगर आप कहेंगे कि उनके द्वारा प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिली, जिसके बाद अब जो है उन्होंने निर्माण निविदाओं में भाई भतीजावाद जैसे वित्तीय कदाचार के अन्य आरोप लगाए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई द्वारा जांच का अपने हाथ में लिए जाने के 18 दिन बीत जाने के बाद भी इस अपराध से जुड़े कई सवाल अनसुलझे हैं, जनता के बीच घूम रहे हैं, जिनमें क्या आपको बता दें कि जिनमें क्या इस अपराध में 1 से अधिक लोग शामिल है। पीड़िता के जो है पाए गए द्रव्य के डीएनए परीक्षण के नतीजे क्या निकले, पीड़िता के नाखूनों में पाए गए उत्कर के नमूने के फॉरेंसिक परीक्षण रिपोर्ट क्या है, कि अपराध स्थल में कथित परिवर्तन के लिए जिम्मेदारी तय की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 9 अगस्त को डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या का मामला और घोष के कार्यालय के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की दोहरी जांच क्रमश 13 अगस्त और 23 अगस्त को सीबीआई को सौंपी थी। यानी इस मामले में हम आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके की सिचुएशन है, ऐसे में घोष के ऊपर कई तरह के आरोप है। सीबीआई इस मामले में पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि जोर देकर अपने हिसाब से काम कर रही है। सीबीआई इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है और अपने द्वारा हर संभव प्रयास, हर चीज जो है अपने लेवल पर, अपने स्तर पर जाकर उनके द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा जो है सारे काम का निपटाना किया जा रहा है। अब सीबीआई की एंट्री से कहा जा रहा है कि जो मामला हुआ है, जिस तरीके से इस चीज को देखे जा रहे हैं, तो इस मामले में कई नए मोड़ आएंगे, कई बड़े लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि
बहुत बार ये बातें निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से जगह में छेड़छाड़ की गई, किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि स्थिति में बदलाव करने का प्रयास किया गया, और किस तरीके से 7,000 लोगों की भीड़ एक ऐसे स्थल पर जाने का प्रयास करी थी जहां पर क्राइम को अंजाम दिया गया। घोष को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा था? घोष एक लंबे समय से इस मामले में प्रतिवादी रहे, घोष इस मामले में पूरी तरीके से आरोपी रहे हैं, लेकिन शुरुआत से घोष को बचाने के लिए अथक प्रयास जो है किए गए। घोष को बचाने के लिए हर तरह से जो काम है वो किए गए, और घोष को बचाने के लिए इन्होंने किसी भी तरीके की जिम्मेदारी जो है तय करना जरूरी नहीं समझा है, और यही कारण है कि सवाल सीबीआई के घेरे में उठ रहे हैं। अब जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, इलीगल कंस्ट्रक्शन 3 सालों से चल रहा है, सीबीआई का सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि 3 साल से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है और पीडब्ल्यूडी को ये चीजें दिख नहीं रही है। 3 साल से इलीगल कंस्ट्रक्शन एक अस्पताल पर बनाया जा रहा है, एक अस्पताल जो सरकारी अस्पताल की कैटेगरी में आता है, एक अस्पताल जो सरकार की निगरानी में है, तो सरकार क्या इसके बारे में जिम्मेदारी तय नहीं कर रही है? सरकार को क्या किसी तरीके से ये नहीं पता है कि क्या स्थिति यहाँ पर आन पड़ी और किस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था? वह इन सब के बीच अब राजदीप सरदेसाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है, जिसमें पत्रकार राजदीप सरदेसाई इंडी गठबंधन की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब लोग उस वीडियो को साझा करके अंकुर सिंह लिखते हैं कि क्या राजदीप सरदेसाई तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बन चुके हैं? राजदीप इसलिए गुस्से में है क्योंकि कांग्रेस ममता बनर्जी को अटैक कर रही है, उनके बारे में चीजें कह रही है, क्योंकि आपने देखा कि अधीर रंजन चौधरी ने किस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ इस मामले को लेकर मोर्चा खोल रखा है। उनको लगता है कि इंडिया अलायंस जो है वो टूट रहा है। अब इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है राहुल गांधी ने जोड़ रखा है। क्या कांग्रेस को अब रीजनल अलायंस यानी तृणमूल कांग्रेस की जरूरत है? राजदीप के हिसाब से कोई भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को ममता के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए आर्टिकल रेप मामले को लेकर, क्योंकि उनकी पत्नी अब तृणमूल कांग्रेस की एमपी है, ऐसा जो है लोग लिख रही हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि आखिर इस तरीके की ऑडासिटी किसी के पास कैसे आती है? किस जर्नलिस्ट इस तरीके का क्वेश्चन आखिर कैसे कर सकता है? एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट को अब इस तरीके की चीजें कहने के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट होने के लिए तो अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। कुछ लोग कह रही हैं कि मेरी आंखों में तो ये खुद, यानी राजदीप सरदेसाई के लिए कह रहे हैं कि खुद एक क्रिमिनल है, क्योंकि इसके वजह से कई बेगुनाह लोग जो है जेल में गए हैं। आखिर आप समझिए उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होगा जो इस तरीके के फेक न्यूज एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी तरीके के जो ग्रीडी है, एविल लोग हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो किस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। अब राजदीप सरदेसाई को लेकर लगातार अगर आप देखेंगे तो लोगों में भारी गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। लोग इसे सार्काज्म की तरह से ले रहे हैं और राजदीप सरदेसाई को ट्रोल कर रही हैं। ये कह रही हैं कि राजदीप सरदेसाई में क्या अब कोई इंसानियत नहीं बची है? राजदीप सरदेसाई इस तरीके से कैसे एक इतने सेंसिटिव मामले को लेकर भी राजनीति कर रही हैं और ये कह रही हैं कि इस मामले पे इसे नहीं बोलना चाहिए, इस मामले पे उसे नहीं बोलना चाहिए। तो आखिर इस मामले पर किसे बोलना चाहिए? लोग कह रही हैं कि एक अगर सही पत्रकार हो, एक साझा पत्रकार हो, तो इस पत्रकार को इस मामले को लेकर ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन राजदीप सरदेसाई जो है एक ऐसे जर्नलिस्ट है जो इस मामले पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, को कि कह भी रहा है तो उसके लिए कह रही है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई ना बोले, चाहे कांग्रेस से क्यों ना हो, नहीं तो इंडी गठबंधन में दरार हो जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।